हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप अपनी 14 से 15 घंटे की पढ़ाई 4 से 5 घंटे में पूरी कर दोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा पाओगे। उसके बाद 3 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप जो भी पढ़ोगे उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे और ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। और एंड में 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें करने से अधिकतर बच्चों के मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। अगर आप वो चीज़ें नहीं करोगे तो आप अपने मार्क्स को हमेशा ऊपर ले जाते रहोगे, अपने ग्राफ को ऊपर ले जाते रहोगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जब भी पढ़ें अपने हाथों से बनाए नोट से पढ़ें। दोस्तों, डिजिटली नोट्स बहुत कन्वीनियंट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन सबसे अच्छा रहता है जब हम अपने हाथ से बने नोट से पढ़ते हैं। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि जब हम मोबाइल से पढ़ते हैं तो किसी चीज़ को याद करने में हमें उसे ज़्यादा रिपीट करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब हम अपने हाथों से बने नोट से पढ़ते हैं। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक रिसर्च हुई थी बच्चों पे, जिनमें से आधे बच्चों को कहा गया कि उन्हें लेक्चर के समय अपने नोट्स खुद बनाने और आधे बच्चों से कहा गया कि उन्हें नोट्स नहीं बनाने, उन्हें नोट्स उनके फ़ोन पे मिल जाएंगे। और जब इनका एग्ज़ाम हुआ तो जिन बच्चों ने अपने हाथों से नोट्स बनाए थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए एज़ कम्पेयर टू जिन बच्चों को उनके नोट्स फ़ोन पे मिले थे। दोस्तों, अगर पढ़ते पढ़ते आपको फील हो रहा है कि आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो आप बस एक चीज़ करिए, अपनी रूम को चेंज करिए। यानी आप जिस जगह पढ़ रहे थे उसे दूसरी जगह जाकर पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ये देखा गया है जब भी हम अपनी जगह बदलते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो आप बाहर जाके किसी कैफ़े में या फिर किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, या फिर अगर आप घर में ही पढ़ना चाहते हैं तो एक रूम से दूसरे रूम में चले जाइए। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते हम कब स्ट्रेस ले लेते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। तो जब भी आप पढ़ें तो हर 40 से 50 मिनट के बाद 10 से 15 डीप ब्रीथ्स ले लिया करिए, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा जो आपको पता नहीं है कि बढ़ गया है, और आपके ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, जिससे आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, जब हमें कुछ याद करना होता है तो हम उस चीज़ को बार बार पढ़ने लगते हैं, लेकिन इस टेक्निक में हमें वो चीज़ नहीं करनी है। इस टेक्निक में हमें ये करना है, जब भी हम कोई कंसेप्ट समझें तो स्कूल से या कॉलेज से घर आकर उस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज़ करना है और कॉपी बंद करके ऐसा इमेजिन करना है कि आपके आगे एक छोटा भाई या कोई बच्चे बैठे हैं और उनको वो कंसेप्ट समझाना है। और थोड़ा बोल के, ऐसे मन में नहीं और ऐसे चिल्ला के नहीं, आपको ऐसे बात करते हुए उन्हें समझाना है और ऐसे समझाना है कि उन्हें समझ आए। इससे दोस्तों आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आप किसी चीज़ को समझा रहे हो तो आप तभी समझा सकते हो जब आपने वो अच्छे से समझा है। तो दोस्तों, अगर इस तरह आप अपने हर कंसेप्ट को करेंगे तो आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे और ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। दोस्तों, अगली टेक्निक है लेटनर मेथड, और इसे बनाया था सेबेस्टियन लेटनर ने, और उन्हीं के नाम पे इस टेक्निक को नाम दिया गया है। इस टेक्निक में हमें क्या करना होता है, हमें एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स या उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को जो भी आपको याद करना है या समझना है उसे लिख लेना चाहिए काफ़ी सारी चिट्स में। यानी एक चिट में एक कंसेप्ट या एक चिट में एक क्वेश्चन, और उसे एक बॉक्स में रख देना चाहिए। और फिर हमें दूसरा बॉक्स लेना होगा जो एम्प्टी हो। अब आपको क्या करना है, उस चिट को उठाना है और उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखा है या क्वेश्चन लिखा है उसके साथ एक्टिव रिकॉल करना है, यानी पहले वाली चीज़ करनी है जो मैंने इससे पहले वाली टेक्निक में बताई। अगर आप वो सही से कर पाते हैं तो उस चिट को आप सेकंड बॉक्स में डाल देंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप वापस फर्स्ट बॉक्स में डाल देंगे। इस तरह आपको सारी चिट्स के संग करना है, और एट द एंड जब आपकी सारी चिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कुछ सेकंड बॉक्स में है कुछ फर्स्ट बॉक्स में है, तो अब आपको सेकंड बॉक्स को हटा देना है, क्योंकि वो वाली चिट्स आपको अच्छे से आती हैं, यानी वो वाले कंसेप्ट या क्वेश्चन आपको आते हैं। आपको अब बस अपनी फर्स्ट बॉक्स में जो भी चिट्स हैं उनको रिवाइज़ करना है, उनको समझना है। इस तरह आप अपना कंसेप्ट बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप पूरा चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं जिसमें आपको आता भी है और नहीं भी आता। आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब आप केवल उन्हीं चीज़ों पे मेहनत करेंगे जो आपको नहीं आती हैं। और अगली टेक्निक है, यानी तीसरी टेक्निक, फेनमैन नोटबुक टेक्निक। इसे बनाया था फिजिसिस्ट रॉबर्ट फेनमैन ने, जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं और बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझा सकते थे।
और उन्होंने अपनी इस टेक्निक को लोगों को बताया कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अपनी टेक्निक बनाई, फेनमैन नोटबुक टेक्निक। और ये असल में एक्टिव रिकॉल में जिसको बोलना पसंद नहीं है उनके लिए एक अल्टरनेटिव है। उनको क्या करना है, उन्हें कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझना है और उसे एक नोटबुक या एक पेज पे लिखना शुरू करना है, और इस तरह लिखना है कि वो 5 से 10 साल के बच्चे को भी आसानी से समझ आए। यानी आपको इतने अच्छे से समझाना है कि छोटे से छोटा बच्चा भी उसे पढ़ के समझ सके। और ऐसे आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखिए। इस तरह प्रैक्टिस करके आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है मल्टीटास्किंग। आपको मल्टीटास्किंग करना रोकना होगा। और वैसे भी मल्टीटास्किंग एक मिथ है, हम कभी भी मल्टीटास्किंग करते ही नहीं हैं। असल में मल्टीटास्किंग करते वक्त हम अपनी स्टडी हैबिट्स को गंदा कर रहे होते हैं, उसे बिगाड़ रहे होते हैं। और असल में जब हम मल्टीटास्किंग करते हुए पढ़ते हैं तो हम अपने पढ़ाई के टाइम को तो बढ़ा लेते हैं, हमें लगता है हमने काफ़ी देर पढ़ाई की, लेकिन असल में आप उस समय पढ़ ही नहीं रहे होते हैं और आपके मार्क्स गिरते चले जाते हैं इस वजह से। दूसरी चीज़ जो अधिकतर बच्चे करते हैं वो है कि वो हमेशा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है, और हर चीज़ पहले कंप्लीट करनी है। ये नहीं एक चैप्टर को इतना पढ़ लिया जितना आपको उस समय पढ़ना भी नहीं था। तो ये ओवर लर्निंग आपको रोकनी होगी। और आपको पूरी अच्छी तरह से कनेक्शन बनाते हुए पढ़ना होगा। यानी आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो उसको कनेक्शन बनाते हुए पढ़ो। यानी जो आपने पढ़ा उसे किसी रियल लाइफ से या किसी प्रैक्टिकल चीज़ से मिलाते हुए पढ़ो। इससे आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि यही अंतर होता है क्विक लर्नर्स और स्लो लर्नर्स में। जो जल्दी याद कर लेते हैं वो बस चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं, कनेक्शन बनाते हुए पढ़ते हैं, जिस वजह से वो चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, आप लोग अधिकतर चीज़ें अप्लाई नहीं करते, उनमें से एक चीज़ है फॉरगेटन कर्व। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो पढ़ाई के समय हमें अप्लाई करनी ही चाहिए। फॉरगेटन कर्व ये कहता है कि हम जो भी चीज़ समझते हैं या जो भी चीज़ याद करते हैं वो हम एक दिन बाद 50% भूल जाते हैं। और ये ग्राफ इस तरह दिखता है, यानी इतने इतने दिन के बाद हम इतना % पढ़ाई का भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें केवल 4 बार रिवीजन करना होगा। यानी जब हमने पढ़ा उसके हाल बाद, और उसके एक दिन बाद फिर से, और फिर एक हफ्ते बाद, और फिर एक महीने बाद। अगर आपने इन 4 बार अपना रिवीजन कर लिया तो आप उस चीज़ को हमेशा के लिए तो याद रख ही पाएंगे, और हमेशा के लिए नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसे याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 10 टिप्स जिनको अप्लाई करके आप अपने पढ़ाई को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। यानी आप अपनी लंबी पढ़ाई को छोटा करके ज़्यादा काम कर सकते हो। यानी आप अपने 10 से 12 घंटे जो आप पढ़ते थे उसे आप केवल 3 से 4 घंटे में पूरा कर दोगे। और एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस टिप, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या बोर्ड में हैं या कहीं भी हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा मॉक टेस्ट लगाते रहिए अपने लास्ट 10 से 40 ईयर्स के। अगर आप अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप अपने पेपर को अच्छे से समझ पाएंगे और उसे अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और ये टिप हर टॉपर देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।